प्रणाम सभी मित्रों को। आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के पास आए हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत दिन से मैं वीडियो अपने चैनल के माध्यम से नहीं डाल पा रहा था। कुछ ऐसी इमरजेंसी थी कि मैं बता नहीं सकूं, कुछ वीडियो में मैं बताऊंगा आगे। तो बहुत दिन बाद आया हूँ और जो मेंस की टॉपिक होती है बीपीएससी की, बहुत सारे मतलब कि एग्जाम में जो एक क्वेश्चन निकल करके आता है आपको पटना कलम के बारे में, ये आप लोग को मालूम होगा। जो भी लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को पटना कलम में जो मेंस में जो है पूछा जाता है, आप लोग को एक टॉपिक जिसके बारे में आप लोग को लिखना लिखना रहता है। तो आज हम उसी टॉपिक को लेके आए हैं और आप लोग को मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप मेंस में अच्छा से अच्छे तरीके से पटना कलम के बारे में आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देर न लगाते हुए। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन निकल के आता है कि पटना कलम आखिरकार है क्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है पटना कलम क्या है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर पटना कलम जो है बिहार की एक प्रसिद्ध चित्र शैली है, जिसका विकास 18वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें भारत की पहली ऐसी चित्रकला शैली मानी जाती है जिसमें राजाओं और दरबारों के बजाय आम लोगों के जीवन को अपने चित्रों का विषय बनाया। मतलब कहने वाली बात है कि जैसे राजाओं के दरबार में जो लोग रहते थे उनका जो तस्वीर उस समय बनाया जाता होगा एक समय में, तो 18वीं शताब्दी के बाद जो है लोगों के जीवन यापन के बारे में दर्शाया गया है। जो पटना कलम के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक निकल के आता है सेकेंड में आप लोग को है कि पटना कलम की शुरुआत किस तरह से हुई है। तो पटना कलम की शुरुआत जो है 18वीं शताब्दी में बिहार के पटना शहर में हुई। याद रखिएगा, जिसका नाम पहले कुछ पटना का कुछ और था, पाटलिपुत्र के भी नाम से जाना जाता था, और जिसे पटना शैली भी कहते, मतलब पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग के भी नाम इसको दिया गया है। जब मुगल की सत्ता का प्रभाव कम होने लगा तब कई चित्रकार दिल्ली और अन्य क्षेत्रों से पटना आकर बस गए। जब भी पटना आकर बसे तो उसने स्थानीय जीवन यापन, त्योहारों को और आम लोगों की गतिविधियों के चित्रों को दर्शाना यहाँ पर शुरू किया। इसी तरह से पटना कलम का जो है निर्माण हुआ और विकास भी हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्वेश्चन आता है कि पटना कलम की विशेषता क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले विशेषता यहाँ पर दिया गया है कि ये बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। ठीक है। इसमें आम जीवन का वितरण मतलब चित्रण किया जाता है। चित्रों में जैसे किसान, कारीगर, व्यापारी, नाभिक और त्योहारों जैसे जो है दृश्य दिखाए यहाँ पर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। चित्र बनाने में बारीकियां, रेखाओं का उपयोग किया जाता था। पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड का साधारण रखा जाता, मतलब कि फोटो के पीछे जो बैकग्राउंड होता था उसको नहीं दर्शाया जाता था। जैसे मान लीजिए एक साधारण दुकानदार अपने जो है कस्टमर को सामान देता हुआ, तो वो तस्वीर दिखाया जाता था, मगर दुकान का तस्वीर वो लोग बना के नहीं देखे थे। तो इसी को कहते हैं, मतलब पृष्ठभूमि का साधारण रखा जाता था, मतलब बैकग्राउंड को साधारण रख दिया जाता था। जन रंग तकनीक का अधिक उपयोग होता था, प्रयोग किया जाता था। यह शैली मुगल और स्थानीय कला का मिश्रण हो गया। उस समय में चित्रों को यथावत दिखाया देता था। उसके बाद यहाँ पर यह भारत की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर में से एक है। इसके बाद यहाँ पर आता है कि अन्य चित्रकला शैलियों में राजा रानी दरबार दिखाए जाते थे, जबकि पटना कलम के चित्रकारों ने लोगों के दैनिक जीवन को बहुत वास्तविक रूप से दिखाया। इसलिए इस चित्रों में सामाजिक इतिहास का दस्तावेज भी माना जाता है। मतलब कि उस समय जो चीज बीत रहा था और जो चीज हो रहा था, जो लोगों ने इतिहास मतलब कि कलाकारों ने, चित्रकारों ने देखा था, वही उसको जो है बनाकर मतलब कि सामाजिक इतिहास का दस्तावेज मतलब तैयार कर दिया। क्योंकि फोटो तो उस समय होता नहीं था। उसके बाद जो है 19वीं शताब्दी में उसका प्रचलन आया फोटो वगैरह का। तो इसमें देख सकते हैं जैसे किसान का फोटो बना देता था, मछली बेचने वाले का, लोहार का, कारीगर का, बाजार का दृश्य, विवाह समारोह इत्यादि। और यहाँ पर होली, छठ, मुहर्रम जैसे भी त्योहारों का चित्रण वहां पर उस समय में किया जाता था। उसके बाद यहाँ पर आता है दोस्तों पटना कलम का विस्तृत विवरण क्या है। तो यहाँ पर शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे पटना कलम भारतीय चित्रकला की एक अनूठी शैली है। अन्य चित्रकलाओं में राजा और दरबारों को महत्व दिया जाता था, तो वही पटना कलम में सामान्य लोगों के जीवन को चित्र किया गया। आप समझ सकते हैं, मैंने बार बार वही चीज को बताया है। इस कला में जैसे बाजार, विवाह, त्योहार, जो ऊपर में मैंने लाइन आप लोग को पढ़ाया है, पशुपालन, दैनिक कार्यों से संबंधित, मतलब कि जो कार्य हमारे जीवन में रोड पर हो रहा
प्राकृतिक चीज को छोड़ के, पेड़ पौधा इत्यादि को छोड़ के, जो लोगों के आम जीवन में बीत रहा था, वो क्या कर रहे थे, वो कैसे खा रहे थे, क्या चीज मना रहे थे, इस चीजों का विवरण उसमें दिया गया है। तो आप लोग जो है मेंस में इस तरह से बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, जैसे चित्रों के माध्यम से संरक्षित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब कि उस समय का एक यादगार पल था जो एक कला के रूप में दर्शाया। इसका प्रमुख केंद्र अगर पूछा जाएगा आप लोगों से, तो देख सकते हैं पटना, दानापुर और आरा, ये 3 जगह जो है प्रमुख केंद्र था जहाँ ये पेंटिंग बनती थी। ये तीनों नगर पटना कलम के प्रमुख केंद्र रहे हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आता है कि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, तो जैसे फूलों से, पेड़ों की छालों से, उसके बाद खनिजों से, उसके बाद धातुओं से, मतलब ये 4 प्रकार से रंग बनाया जाता था। पेड़ हो गया, पेड़ों की छाल हो गया, खनिज और धातु। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पृष्ठभूमि, जिसका मैंने पहली बार चर्चा किया था, पृष्ठभूमि का अभाव। तो अब इसमें लाइन से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे पटना कलम की एक अनोखी विशेषता यह भी है, ये चित्रों को सामान्य विस्तृत पृष्ठभूमि या प्राकृतिक दृश्य नहीं बनाए जाते थे। मैंने अभी ऊपर बताया आप लोग को, मुख्य ध्यान पात्रों पे उनकी गतिविधियां पर रहता था। मतलब कि वो लोग क्या चीज कर रहे थे, अगर कोई खाना खा रहा था, कोई अगर चकला बेल रहा था, या कोई कोई अगर क्या कहते हैं सब्जी बेच रहा था इत्यादि को, उन लोगों को तस्वीर बस जो है दर्शाते थे। मतलब कि लोगों को आम जीवन में वो क्या कर रहे हैं, उसमें उसका जो है पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में क्या चीज है, उससे कोई मतलब नहीं था। अब देखिए कैसे वो लोग इस्तेमाल करते थे सीधे ब्रश से चित्र बनाना। ये सबसे कठिनाई वाली चीज है, और आप लोग को लिखने में भी टॉपिक आसानी होगा। जैसे कलाकार पहले पेंसिल से रेखाकार नहीं करते थे, बल्कि सीधे ब्रश से चित्र बनाते थे। इस तकनीक को जो है कागजी सिहाई भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, कागजी सिहाई, काजली सिहाई, सॉरी, काजली सिहाई आप लोग को यहाँ पर इसको कहा जाता है। चित्र बनाने के लिए सामग्री क्या क्या लगती थी, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हाथ से बने कागज, अभ्रक, उसके बाद हाथी दांत, उसके बाद कांच पर, मतलब इस चीज, चारों चीज पर जो है वो लोग चित्र बनाते थे। और इसमें जो है आप लोग को यहाँ पर विशेषतर आप लोग जानकारी ले लीजिए कि प्रमुख कलाकार जो है चित्रकार कौन सब थे उसमें। तो सेवक राम थे पहला, दूसरा हुलास लाल, शिवलाल, शिवा दयाल, उसके बाद महादेव लाल, उसके बाद ईश्वरी प्रसाद वर्मा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पांचों जो थे, मतलब 6 कलाकार थे जो प्रसिद्ध थे। उसका प्रसिद्ध चित्र जो है वो लोग जो बनाए थे, छठ पूजा का दृश्य, दुर्गा पूजा, बाजार दृश्य, मुस्लिम विवाह, होली उत्सव, मुहर्रम और पटना का घोड़ा गाड़ी का तक का भी चित्र वो लोग बनाए थे। आप देखिए यहाँ पर पटना कलम का महत्व, तो देखिए ये बिहार की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। भारत में पहली ऐसी चित्रकला शैली जिसमें आम जनताओं को केंद्र बना रहा, मतलब आम जनता ही इसका मेन केंद्र रहा। और देखिए पटना कलम का महत्व यह है कि यह 18वीं से 19वीं सदी के सामाजिक जीवन का ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो मैंने ऊपर आप लोग को बताया अभी। उसके बाद चौथा यहाँ पर आता है कि मुगल, भारतीय और यूरोप कला का एक अनूठा संगम था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पतन के बारे में बताया गया। तो इसका पतन कैसे, मतलब ये कम होना कैसे स्टार्ट है। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के में फोटोग्राफ के बढ़ते प्रभाव और संरक्षण की कमी के कारण पटना कलम धीरे धीरे विलुप्त हो गया। आज इसके बहुत कम कलाकार बचे हैं। हालांकि बिहार में इस पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब बिहार में इसको पुनर्जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है। मगर अभी के दौर में आप लोग देख सकते हैं कितना फोटोग्राफी में अभी डिजिटल आ चुका है, एआई तक जमाना चला गया है। तो इसको अगर जिंदा रखेंगे तो एक धरोहर की तरह ही होगी हम लोग के बिहार के लिए। अब आते हैं परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन में, मेंस में कहीं भी अगर पूछता है तो आप लोग को इतना सारा में ही अगर बिंदु आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें आप लोग को मैं इजीली बताया हूँ कि इसमें आप लोग और अच्छा से लिख सकते हैं। जैसे उद्भव पूछ दिया, अगर पटना कलम का उद्भव कैसे हुआ था, कब हुआ था, तो आप लोग देखिए उद्भव यानी 18वीं शताब्दी को याद रखिएगा, तो आप लोग इस पे टॉपिक पे लिख सकते हैं। अब कहाँ हुआ था स्टार्ट, तो बिहार में, राज्य बिहार है, याद रखिएगा। प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो यहाँ पर पटना, दानापुर, आरा। अब जैसे शैली के बारे में पूछ रहा है कि ये शैली कैसे कैसे बनी थी, तो मुगल इसमें कुछ था, और कंपनी शैली यानी ब्रिटिश कंपनी पेंटिंग, और जो है हमारा स्थानीय शैली भी इसमें विस्तृत, मतलब सम्मिलित था। मुख्य विषय क्या था, तो आम जनता का दैनिक जीवन के बारे में। रंग क्या था, तो प्राकृतिक रंग। विशेष तकनीक क्या थी, तो काजली सियाही। काजली सियाही किसको बोलते हैं, अभी मैंने आप लोग को बताया है, तो आप लोग को समझ सकते हैं, बिना पेंसिल के प्रयोग से।
काजली स्याही जो जिसको बोलते हैं, प्रमुख कलाकार जो भी मैंने नाम लिया था उसमें विशेषता है पृष्ठभूमि का न्यूनतम प्रयोग और जीवंत चित्र, मतलब कि जो बैकग्राउंड का कम प्रयोग होता था और जीवंत में जो जीवन में क्या चल रहा है उसके बारे में दर्शाया जाता था। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसे खत्म कर लीजिए, देख भी लीजिए एक बार। जैसे पटना कलम क्या है, तो पटना कलम बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है जिसका विकास पटना में हुआ। पटना कलम की शुरुआत कब हुई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर में इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई। पटना कलम का विकास कहाँ हुआ, तो इसका विकास बिहार के पटना में हुआ। और आरा और क्या कहते हैं, आरा और दानापुर इसका मेन प्रमुख केंद्र रहा तीनों। पटना कलम को किस और नाम से जाना जाता है, तो ऊपर मैंने बताया था पटना कलम को पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। जैसे पटना कलम के में किन विषयों का चित्रण किया जाता है, तो आप लोग को मालूम ही है, आम जीवन के बारे में, व्यवहारों के बारे में, त्योहार के बारे में और शादी उदी के बारे में बताया जाता था, चित्रण किया जाता था। पटना कलम में कौन से रंग का, मतलब प्राकृतिक रंग और जल रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, पटना कलम पर किस कला शैली का प्रभाव है, तो इस पर मुगल और स्थानीय कला शैली का प्रभाव है। अब यहाँ पर आता है पटना कलम की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, इसमें सामान्य लोगों के जीवन के यथार्थ चित्रण है। मतलब कि प्रमुख सबसे विशेषता आपसे पूछा जाएगा तो इस पर आप जो है जीवन के बारे में नहीं, जीवन में जो हो रहा था उस समय के उसी समय को दर्शाया गया था, तो इसीलिए जीवन का यथार्थ यहाँ पर चित्रण किया गया। पटना कलम के चित्रों में पृष्ठभूमि कैसी होती थी, पृष्ठभूमि सामान्य और सरल, मतलब बैकग्राउंड क्या होता था आपका, जो जैसे फोटो खींचते थे बैकग्राउंड में कुछ आता है तो उसका तस्वीर अभी फोटोग्राफी के माध्यम से आप लोग हटाना चाहते तो हटा लेते, मगर वो बैकग्राउंड बनाते ही नहीं थे उस समय जो कलाकार होते थे। अब पटना कलम का सांस्कृतिक महत्व क्या है, तो यह बिहार की सांस्कृतिक परंपरा और जन जीवन को संरक्षित करने वाली महत्वपूर्ण कला शैली है। तो आप लोग गौर से यहाँ पर 10 क्वेश्चन देख लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसको आप लोग जो है वीडियो शेयर करें, ताकि अगर हमारी छोटी सी कोशिश है पटना कलम के बारे में समझाने के लिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में लिख सकते हैं, मेंस का जो टॉपिक आता है इसमें। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं इसी तरीक़ा से नेक्स्ट जानकारी के साथ।